7 जून 1962 रात के 7:53 पे पाकिस्तान के 5 साइंटिस्ट बलूचिस्तान के इलाके सोबियानी से पाकिस्तान के पहले रॉकेट रहबर 1 को स्पेस में भेजता है। इसी के साथ पाकिस्तान साउथ एशिया का पहला कंट्री और एशिया का 10वां देश बन जाता है स्पेस में कदम रखने वाला। इस टाइम तक इंडिया और चाइना स्पेस प्रोग्राम में कदम भी नहीं रखा था। पाकिस्तान 1962 से लेकर 1970 के बीच 200 से भी ज्यादा रॉकेट स्पेस में भेजता है। तो आज आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को के पास खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए खुद का एक लॉन्चिंग सिस्टम भी नहीं है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को की राइज एंड फॉल की कहानी आज की इस वीडियो। The story of the Fantastic Five comes alive in Rahbar 1, Pakistan's journey into space. साल 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दो देश सुपर पावर की रेस में दौड़ता है, अमेरिका और सोवियत यूनियन। इन दोनों के बीच टेंशन बढ़ती है जिससे एक वॉर की शुरुआत होती है, कोल्ड वॉर। लेकिन ये वॉर कोई बम और हथियारों की नहीं थी, बल्कि ये वॉर थी स्पेस और टेक्नोलॉजी की। साल 1955 में अमेरिका अनाउंस करता है कि वो अपनी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे स्पेस में। लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद सोवियत इस रेस में आगे निकल जाता है, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च करके। The world's first satellite, Sputnik. उसके ठीक 1 मंथ बाद ही सोवियत स्पुतनिक 2 को भी लॉन्च करता है, जिसमें पहली बार किसी कुत्ते को स्पेस में भेजा जाता है जिसका नाम था लाइका। 1 फरवरी साल 1958 में अमेरिका भी एंट्री मारता है अपनी खुद की सैटेलाइट एक्सप्लोर 1 को लॉन्च करके। लेकिन उसके 3 साल बाद साल 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है जब सोवियत किसी इंसान को स्पेस में भेजता है। इसी के साथ यूरी गैगरिन दुनिया के पहले इंसान बनते हैं स्पेस में जाने वाले। अमेरिका हैरान था कैसे सोवियत उससे 2 कदम आगे है। 25 मई 1961 अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ये ऐलान करते हैं कि अमेरिका न सिर्फ चांद पर इंसानों को भेजेगा बल्कि उसे सेफली अर्थ पर भी लाएगा, जो कि नासा के लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि इन दिस टाइम तक स्पेस तक जाना ही बहुत बड़ी चैलेंज थी। और इधर अमेरिका चांद पर जाने की बात करता है, जिसके लिए नासा अपना अपोलो मिशन सेट करता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए नासा को $28 बिलियन का फंड दिया जाता है। ये अमाउंट इतनी ज्यादा थी कि अमेरिकन जीडीपी को 2.8% कंट्रीब्यूट करता था, जिसके लिए अमेरिकन सिटीजन भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किए थे। This year's space budget is 3 times what it was in January 1961. When President Kennedy challenged America in 1962 to reach the moon, NASA had already launched 5 manned rockets. Today, Levin Alive's Doug Richards reports on the prominent Atlantans who led protest following the space program. कि इतने सारे अमाउंट को स्पेस में ना लगाया जाए बल्कि स्कूल, कॉलेज एंड हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया जाए। लेकिन अमेरिका इस रेस को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। जिस मिशन को पूरा करने के लिए नासा को इंडियन ओशियन एटमॉस्फेयर की कुछ क्रूशियस डाटा चाहिए था, और यही से एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान को नासा ऑफर करता है कि वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी देंगे, बदले में पाकिस्तान को इंडियन ओशियन एटमॉस्फेयर की डाटा नासा से शेयर करनी हो। पाकिस्तान इस डील को एक्सेप्ट करता है। इसके फौरन ही पाकिस्तान के 5 साइंटिस्ट, जिसमें पहले साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो एक भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्हें साल 1979 में इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर तारिक मुस्तफा, तीसरा मोहम्मद शरीफ, पाकिस्तानी नेवी कमांडर, चौथा मोहम्मद रहमतुल्लाह जो सुपार्को के डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, 5वां सिकंदर जमाल जो सुपार्को के चीफ डायरेक्टर बनते हैं। ट्रेनिंग के बाद नासा पाकिस्तान स्पेस एजेंसी सुपार्को को कई इक्विपमेंट के साथ साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी देता है। इसके बाद पाकिस्तान साल 1962 से लेकर 1970 के बीच 200 से भी ज्यादा रॉकेट स्पेस में भेजता है। यही परीक्षण पाकिस्तान को मिसाइल प्रोग्राम में काफी आगे भी ले जाता है, और इस टाइम तक पाकिस्तान स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्री के टॉप 10 के लिस्ट में भी आता था। लेकिन पाकिस्तान अब वो कंट्री बन चुका है जो स्पेस की रेस में बॉटम से टॉप 50 के भी लिस्ट में नहीं आता। सुपार्को की डाउनफॉल की शुरुआत होती है साल 1971 से। पाकिस्तान के अगले प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो, जो स्पेस एजेंसी सुपार्को को किसी साइंटिस्ट की बजाय फौज के अंडर कर देता है, जिसका सीधा असर सुपार्को की फंड पर पड़ता है।
और फंड कम होने के कारण सुपार्को की प्रोग्रेस डाउन होने लगती है। और ये दो वॉर साल 1965 और साल 1971 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हारा था। इन दो जंग के बाद पाकिस्तान की फोकस मिलिट्री इक्विपमेंट और परमाणु पावर बनने पर चला जाता है, जो कि पाकिस्तान की यही डिप्लोमेटिक रिवेंज थिंग की वजह से पाकिस्तान न सिर्फ स्पेस प्रोग्राम में काफी पीछे जा चुका है, बल्कि यहाँ की स्थिति और भी काफी दयनीय होते जा रही है, जिस कारण आज पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को की बजट इतनी कम हो चुकी है कि जिससे एक स्पेस सूट भी खरीदा नहीं जा सकता। जहाँ एक स्पेस सूट की कीमत लगभग 150 मिलियन डॉलर है, तो वही पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को की बजट 2023 में केवल 26 मिलियन डॉलर ही रह चुका है।